योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योग धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। हम लोग धर्म का सही मतलब ही नहीं जानते। हमें लगता है धर्म का मतलब पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ यात्राएं करना या रोज मंदिर जाना है, जबकि धर्म सिर्फ यही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्तव्य यानी ड्यूटी को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को पूरा करने में कभी यश अपयश और नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। इससे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी का मतलब प्रोफेशनल ड्यूटीज ही नहीं, पर्सनल ड्यूटीज भी हैं। अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होना जरूरी है। जब ये तय होगा तब लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज भी सेट होंगी और हर काम के लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और मन भी शांत रहेगा। मन में शांति होगी तो हर काम अच्छा होगा। अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए कभी नफा नुकसान नहीं देखना है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तब अपना काम करते जाना है। दूसरा श्लोक इस तरह से है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का मतलब इस तरह है, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम में से हर कोई व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है। इसके लिए हम सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, मेहनत करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुख बाहर नहीं, हमारे अपने मन में है। हम लोग सुख को बाहर ढूंढते हैं और वो कभी भी नहीं मिलता। जिसे कुछ देर के लिए मिले भी तो फिर खो जाता है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिसके मन में शांति ना हो उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए सुख पाने के लिए मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपके टारगेट्स पूरे होने का सुख, प्रमोशन का सुख सब टेम्पररी है अगर आपके मन में शांति नहीं है। इसीलिए पहले अपने मन को शांत रखें। अगर ये हो गया तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। इसके बाद पंडित जी ने कुछ और गीता ज्ञान की बातें शेयर की, सुनने वालों के कुछ डाउट्स क्लियर किए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें पंडित जी ने भी बहुत कुछ सीखा। जल्द फिर आने का प्रॉमिस करके पंडित जी और सरला जी वापस आ गए।